चलो, लॉगरिदम क्या होता है, फंक्शन, लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ए की पावर एक्स को मैं लिख सकता हूं ई की पावर लॉग ए की पावर एक्स, ये लिख सकता हूं। ये किस प्रॉपर्टी से लिख सकता हूं? मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, एक्स की पावर लॉग वाई टू द बेस ए, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, वाई की पावर लॉग एक्स टू द बेस ए, बताई हुई थी ना। तो यहाँ पे अगर मैं ए की पावर एक्स को और ई को इंटरचेंज कर दूं तो ए की पावर एक्स क्या बनेगी, ए की पावर एक्स की पावर क्या बनेगी, लॉग ई टू द बेस ई, लॉग ई टू द बेस ई इज 1। ठीक है, अब इस चीज को मैं लिख सकता हूं ई की पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? पक्का? ओके। अब लॉगरिदमिक फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है मैं पहले आपको वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को ये बताना जरूरी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन होती है वो बेसिकली चेन रूल से हो जाती है भाई। ठीक है, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर लेते हैं, उसको फिर हटाते रास्ते में से। जैसे ये क्वेश्चन है ई की पावर एक्स बाय साइन एक्स, इसमें डिवीजन रूल लगा देंगे हम फर्स्ट पार्ट में। डिवीजन रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स को ऐसे रखा, e की पावर x की डिफरेंशिएशन इज e की पावर x माइनस e की पावर x को ऐसे रखा, साइन x की cos x, खत्म हो गया। सेकंड पार्ट e की पावर साइन इनवर्स x, चेन रूल लगाएंगे, साइन इनवर्स x को x मानेंगे, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, अब जिसको x माना था उसकी करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। थर्ड e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब में x क्यूब को x मानेंगे तो e की पावर x क्यूब का क्या होता है, खत्म। फोर्थ साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, साइन का क्या हो गया कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा -1। बात समझ आई एकलव्य, विवेक? फिफ्थ लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, कॉस ई की पावर एक्स का क्या होगा माइनस साइन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का क्या होगा ई की पावर एक्स। सिक्स्थ ई की पावर एक्स का होगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर का होगा ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, फिर ई की पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ई की पावर एक्स की पावर 4 इंटू 4x क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। कोई दिक्कत? फोर्थ बता दूं, इसको x माना, साइन x का कॉस x, जिसको x मानेंगे फिर उसकी करने के लिए इसको x माना, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, हाँ x नॉट इक्वल टू एन पाई लिखना जरूरी है, x नॉट इक्वल टू एन पाई, n बिलोंग्स टू z। वैसे जरूरी होता नहीं है पर लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, मैथमेटिकली टेक्निकली करेक्ट तो यही है भाई। ठीक है, हाँ। अब भाई लॉगरिदमिक फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन या लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के अंदर हमारी डिफरेंशिएशन आती है जो कि करनी मुश्किल होती है बिना लॉग के। ठीक है, अब दो कैटेगरीज है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन की, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन की दो कैटेगरीज है। एक है टीडीएस फंक्शन, टीडीएस फंक्शन मतलब कोई फंक्शन जिसमें चेन रूल लगाने में मौत आ रही हो, कि भाई चेन रूल लगाएंगे बहुत टाइम जाएगा, बहुत दिमाग जाएगा यार, छोड़ना, उसमें लॉग ले लो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो लॉगरिदमिक फंक्शन लगता है वो लगता है फंक्शन की पावर फंक्शन जब आ जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन। ठीक है,
जैसे कि x की पावर x आ जाए, साइन x की पावर y आ जाए, cos x की पावर साइन x आ जाए, ये फंक्शन की पावर फंक्शंस ही तो है। जब भी ऐसा कुछ आएगा लॉग लपेट देंगे, ठीक है। तीसरा होता है वी कैन यूज इट एनीवेयर, हम लोग को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। लेकिन क्यों करना है जब हमें डायरेक्टली या थोड़ी बहुत मेहनत से काम बनता है तो, ठीक है। हमें बेसिकली ये दो चीज़ों की बात करनी है। अब जैसे टीडीएस फंक्शन का मैं एग्जांपल दूं, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय साइन एक्स। अब ये आराम से हो जाएगा चेन रूल से, भाई अंदर वाले को x मानूंगा, रूट x का करूंगा, फिर इन दोनों में डिवीजन रूल, फिर इन दोनों में प्रोडक्ट रूल। लेकिन बहुत मेहनत, बहुत बड़ा बन जाएगा भाई आंसर मेरा, तो कैलकुलेशन ऊपर से दिमाग खराब कर सकती है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीधा लॉग ले लेता हूँ दोनों तरफ, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा ये, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। लॉग ऑफ दिस का मतलब इसकी पावर 1/2, 1/2 बाहर आ गया, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन साइन एक्स। इतनी बात समझ आई कि भाई ये जो 1/2 है यहाँ पे रूट का काम कर रहा था, पावर में था तो मैंने नीचे उतार दिया लॉग की प्रॉपर्टी से, एकलव्य कोई इशू। अब हमें पता है लॉग ए बाई बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, फिर लॉग ए बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। तो अंदर वाले को मैं लिख सकता हूं हाफ बाहर है, लॉग एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग साइन एक्स। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई पंगा तो नहीं है? सोच लो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें। लॉग ए बाई बी को मैंने लिखा लॉग ए माइनस लॉग बी, फिर जो ए था उसको लॉग ए बी को लिखा लॉग ए प्लस लॉग बी। क्लियर? अब मैं डिफ्रेंशिएट मार रहा हूँ, लॉग वाई की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी पुष्पराज, लॉग वाई की? करेक्ट, 1/y, और y की क्या होगी, dy बाई डी एक्स, चेन रूल। यहाँ पे 1/2 बाहर है, लॉग एक्स प्लस वन की क्या होगी, 1/x प्लस वन, और x प्लस वन की 1 हो गई, प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन की क्या होगी, 1/x स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन की 2x हो गई, फिर माइनस 1/sin x और sin x की cos x हो गई डिफ्रेंसिएशन। ज़्यादा ताम झाम तो नहीं करना पड़ेगा, बस लास्ट में हमें ये जो y है ये इधर फेंकना है, तो यानी कि मेरा जो dy बाई डी एक्स आया है वो आया है रूट ऑफ एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन साइन एक्स। ये y को इधर फेंक दिया, मल्टीप्लाइड विद 1/2, 1/x प्लस वन प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स। दिस इज माई डी वाई बाई डी एक्स। ये जो y था y को इधर फेंक दिया, लेकिन y जो x की टर्म्स में था वो लिखेंगे ना यार, क्योंकि आंसर तो x में निकाल रहा हूँ ना मैं, एक पूरा ब्रैकेट x में ही आ रहा है। बात समझ में आई कि आई? पक्का? क्या वापस बताऊं, ये y इधर जाएगा, y की वैल्यू ये मैंने यहाँ डाल दी y, बाकी तो ब्रैकेट सेम ही रखा ना मैंने यहाँ। क्लियर है खुशराज? टीडीएस फंक्शन का एग्जाम्पल है, नहीं तो मैं यहाँ पे चेन रूल भी लगा सकता हूँ, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। थोड़ा लड़की के लिए चेन रूल से करके दिखा दूं, बहुत मेहनत लग जाएगी मेरी, ठीक है। ये मैं आपको करा चुका हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स है भाई, किस कैटेगरी में आ रहा है, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो मैं सीधा क्या करूंगा, इसको लेट करूंगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। शॉर्ट फॉर्म कोई नहीं लिखेगा, पूरा लिखेंगे आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ
एक्स की पावर साइन एक्स। पावर क्या है पैरामीटर की, इनपुट की क्या है, तो साइन एक्स बाहर आ गया, साइन एक्स लॉग एक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा यहाँ पे लॉग वाई की 1/y dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या लगेगा साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, लॉग एक्स को ऐसे ही रखा, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। फिर साइन एक्स को ऐसे ही रखा, लॉग एक्स की 1/x हो गई। इस y को इधर फेंक दो, तो dy बाय dx क्या आ गया, x की पावर साइन एक्स और फिर मल्टीप्लाइड विथ कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स। दैट्स इट, कुछ नहीं है इसके आगे भी। इससे पहले हमने अभी एक क्वेश्चन किया था x की पावर साइन x, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट x की पावर x बोल दूँ, सेम प्रोसेस, y की पावर x की पावर y कुछ भी बोल दूँ, सेम प्रोसेस। कहने का मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन सिर्फ एक ही टर्म हो, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो मैं y लेके डिफरेंशिएट लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स और डिफरेंशिएट कर दूंगा, यही चक्कर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे क्या एक ही फंक्शन की पावर फंक्शन है या तीन है? अब मैं यहाँ पे सीधा लॉग नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने लॉग ऑन बोथ साइड्स लिया तो ये बनेगा लॉग ऑफ होल दिस, और लॉग ऑफ a प्लस बी प्लस सी की कोई प्रॉपर्टी अपने को मालूम नहीं है भाई। कोई दिक्कत? पक्का? तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको यू मानता हूं, ये एक काम करता हूं, मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर बी। इसमें तो कोई शक नहीं है, ए की पावर बी की जीरो हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं है, ए की पावर बी कांस्टेंट होता है बेटा, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, इतना ठीक है। पर पंगा ये है भाई, इसकी डिफरेंशिएशन इसकी डिफरेंशिएशन इसकी डिफरेंशिएशन में बिना लॉग के, इसकी तो चलो मैं बिना लॉग के भी कर दूंगा, इन दोनों की नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको यू मान लूं, इसको v मानता हूं, इसकी मैं बाद में आपको बता दूंगा कैसे करते हैं डायरेक्टली थोड़ी सी। तो u को मैंने क्या लिया, y की पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log u क्या बन गया, x log y, x ln y। इसमें किसी को कोई पंगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का क्या हो जाएगा 1/u और du बाय डी, जैसे 1 log y का करते थे मैंने इसका कर दिया, इज इक्वल्स टू x को ऐसे रखा, log y का क्या होगा 1/y y डैश प्लस log y को ऐसे रखा, x की क्या हो गई 1। तो du बाई डी एक्स कितना आया, y की पावर x मल्टीप्लाइड विद x बाय y डैश प्लस ln y। बात समझ आई? तो ये जो d डिफरेंशिएशन y की पावर x है, ये डिफरेंशिएशन y की पावर x ही तो है। अब इसकी जगह मैं ये पूरा रख दूंगा लास्ट में, कोई इशू? पक्का? नेक्स्ट क्या करेंगे हम, v माना है मैंने x की पावर y को, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log v इज इक्वल्स टू y log x बन जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y को ऐसे रखा 1/x प्लस log x को ऐसे रखा, y का क्या हो गया y डैश, तो dv बाई डी एक्स कितना आया, x की पावर y बाई एक्स प्लस y डैश ln x। कोई दिक्कत? अब इसकी जगह मिडिल टर्म की जगह मैं ये पूरा रख दूंगा, ठीक है। अब x की पावर x को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं सिमिलरली ऐसे ही इसको w मान के कर सकता हूँ, एक तो समझ गए। अब मैं w मान के नहीं करना चाह रहा, दूसरे तरीके से करना चाह रहा, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x को मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ
ई की पावर एक्स लॉग एक्स लिख सकता हूँ। ए की पावर एक्स में ए की जगह मैंने एक्स रख दिया ना बस, तो ये बन जाएगा एज इट इज। अब इसको मैं चेन रूल लगा सकता हूँ। चेन रूल क्या लगेगा, ई की पावर एक्स लॉग एक्स ऐसे ही। एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, एक्स को ऐसे ही रखा लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स को ऐसे ही रखा एक्स का 1। तो आंसर क्या आया, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस। कोई प्रॉब्लम, कर सकते हैं, कर ले। ये इजी है ना, 3 स्टेप में आ गए, यहाँ मेरे को 4-5 स्टेप करने पड़ते हैं। सेम कर लो ना, कोई इशू नहीं है, सेम लेके करो। मैं तुम्हें ये तरीका बता दिया, जब आप कॉपी में करेंगे तो अब इसके बाद वो कर लेना या इससे पहले वो कर लेना, इसको लेटर में लिख लेना कि भाई देयर इज अनदर वे एज वेल। ठीक है। कर सकते हैं, ठीक है जी। ए को वाई लेके नहीं, ए को एक्स लेगा, वाई को एक्स को वाई लेगा। हाँ बिल्कुल सही, कर सकता है। ठीक है, अब इन सब की जगह जो आंसर्स आया वो लिख देंगे, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, dy बाय dx। तो क्या बनेगा ये, y की पावर x, x बाय वाई वाई डैश प्लस y की पावर x ln y। ये मैंने मल्टीप्लाई करके du बाई dx की जगह लिख दिया वहाँ, कोई इशू। अब du बाई dx की जगह मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, प्लस x की पावर y y बाई एक्स प्लस x की पावर y y डैश ln x। ये दूसरा आ गया, ये पहला है। अब ये आएगा x की पावर x प्लस लॉग x 1 प्लस ही लिख दो चलो, इक्वल्स टू 0। y की पावर x, y डैश को अलग रखा, इसमें y डैश आ रहा है, इसमें y डैश है, बाकी सबको RHS में फेंक दो। माइनस एक्स की पावर x माइनस एक्स की पावर x ln x माइनस y की पावर x ln y। ये उधर चला गया, ये भी इधर जाएगा, माइनस एक्स की पावर y बाई एक्स डिवाइड बाय y डैश ln x प्लस y की पावर x माइनस 1 x। बेस से में पावर माइनस हो जाएंगी ना, पता है ना, y की पावर x बाय वाई, y की पावर x माइनस 1 यहाँ पे भी हो जाएगी, हालांकि मैंने की नहीं है। दिस इज माई फाइनल आंसर ऑफ y डैश। समझे, जब फंक्शन की पावर फंक्शन एक टर्म होगी लॉग ले लो, 2 या 2 से ज्यादा टर्म आ गई प्लस माइनस में तो आप सिंगल लॉग नहीं लेके कर सकते, अलग यूवी मान के करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी उसे छोड़ दे, इसके बाद ये देखते हैं। टाइप 1 मैंने कराया आपको फंक्शन की पावर फंक्शन, टाइप 2 मैंने कराया आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन 2 या 3 आ जाए प्लस माइनस में। अब ये तीसरा है, फंक्शन की पावर फंक्शन किसी और फंक्शन की पावर फंक्शन के बराबर है। तो यहाँ पे मैं u इक्वल्स टू वी लेके कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा मेरे को खास मिलेगा नहीं, मैं सीधा लॉग ले लेता हूँ। x की पावर y इज इक्वल्स टू y की पावर x है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या बनेगा ln x की, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ln y की पावर x, ये बन जाएगा y। ln है तो मैं ln ही लेके चलता हूँ। ln पता है ना आपको क्या होता है, करेक्ट, ln x इज इक्वल्स टू x ln y। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y को ऐसे रखा 1 बाई एक्स प्लस ln x को ऐसे रखा y डैश, x को ऐसे रखा 1 बाय वाई वाई डैश प्लस लॉग y को ऐसे रखा x की 1। इतना क्लियर आया, इतना क्लियर है। मेरे को ये एक्सप्रेशन फॉर्म करना है भाई, y डैश के साथ में कुछ चाहिए मेरे को, तो y डैश वालों को एक तरफ ले जाता हूँ, लॉग नेगेटिव में आ रहे हैं ना, तो इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है ना मेरा, 1 मिनट, लॉग y, हाँ ठीक। तो ये मेरा बनेगा y बाई एक्स माइनस ln y इज इक्वल्स टू y डैश कॉमन ले लिया, x अपॉन y माइनस ln x। इसमें किसी को डाउट है, हाँ जी,
डी वाई बाई डी एक्स होता है वाई डैश। एलसीएम लेंगे, वाई डैश एक्स माइनस वाई एल एन एक्स अपॉन वाई आ गया। यहाँ पर भी एलसीएम ले ले, वाई माइनस एक्स एल एन वाई अपॉन एक्स। कोई इशू है किसी का? वाई डैश के साथ एक्स माइनस वाई लोग एक्स, एक्स माइनस वाई लोग एक्स इंटू एक्स हो रहा है यहाँ पे, तो इस वाई को इधर भेज, इस एक्स को इधर भेज, क्या बनेगा? वाई डैश इंटू एक्स, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, वाई इधर जाएगा तो वाई, वाई माइनस एक्स लॉग वाई, वाई माइनस वाई, सॉरी वाई माइनस एक्स लॉग वाई इंटू वाई, वाई माइनस एक्स लॉग वाई इंटू वाई माइनस एक्स लॉग, एकदम सही, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। बात समझ आई? कोई मुश्किल तो नहीं? 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तीनों तरीके के मैंने तुम्हें करा दिए, कोई प्रॉब्लम? ये वाला क्वेश्चन रह गया। अब इस वाले क्वेश्चन में तो लॉग लेने का मतलब ही नहीं है, जब लॉग दिया ही हुआ है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं मैं। y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए है तो इसको अपॉन लॉग ए लिख देता हूं। अपॉन लॉग ए लिखने का मतलब क्यों क्या है? लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन में कब कर सकता हूँ? हाथ हटा, कब कर सकता हूँ? जब उसका बेस ई हो, सेम ना हो, ई हो। यहाँ पे बेस क्या है तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा इसकी, तो मेरे को ई बनाना है बेस। अब यहाँ बेस ई ले लिया मैंने, बेस चेंज प्रॉपर्टी इस प्लस log a अपॉन log x टू द बेस x इज 1, log a टू द बेस a इज 1। कोई इशू? बेस और इनपुट सेम होता है तो 1 होता है log। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, y डैश इज इक्वल टू 1 बाय log a बाहर, log x की खत्म, इसकी करो log a बाहर 1 बाय log x की, इसको x मानेंगे, 1 बाय x की क्या होती है? और log x की क्या होती है? 1 बाय x। चेन रूल लगा दिया मैंने यहाँ, ये आंसर है मेरा, खत्म। अभी जिससे मैच कर रहा है ठीक है, मैच नहीं कर रहा तो भी ठीक है, ये बढ़िया है, यही है आंसर बस। +2 कैसे होगा मेरे बाबू? अरे मुन्ना हलवाई, कांस्टेंट 0 होता भैया, क्लियर है? पक्का? सोच लो। सी वाला मतलब? नहीं, ऑप्शन में तो देख सी, ना मेरे ख्याल से तो ऑप्शन गलत है इसमें, कोई ऑप्शन एज इट इज मैच हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। ये फाइनल आंसर ये है, जो भी है बस। ठीक है जी, बंद हुए तो बता देना। चलो, डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, मतलब y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t अपॉन x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। dt से dt में काट दूं तो dy बाई डी एक्स ही बनेगा, लेकिन काटना पाप है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में काट सकते हैं, लेकिन आपको स्कूल में या किसी को ज्ञान नहीं देना कि काट सकते हैं, आप काट के नहीं दिखाएंगे, ठीक है? तो dy बाई डी टी कितना आएगा? cos t। dx बाई डी टी कितना आएगा? माइनस sin t। हो गया, डिफरेंशिएशन हो गई, dy बाई डी एक्स ही आ रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मेरे को x और y की टर्म्स में करना है तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। cos t क्या है? x, sin t क्या है? y। तो dy बाई डी एक्स जो है मेरा ये आ रहा है माइनस एक्स बाय वाई। क्लियर है? ठीक है, dy बाई डी एक्स का मतलब y को विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर करो अपॉन x के विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएशन करो, डिवाइड कर दो, खत्म, टॉपिक खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का सिंपल सा मतलब है हम यहाँ पे पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब आई हैव टू क्रिएट एन इक्वेशन जिसमें कि मेरा पैरामीटर दिखाई ना दे मुझे, ठीक है? तो साइन टी और कॉस टी आ गया, तो साइन टी कॉस टी आता है, सबसे पहले फॉर्मूला दिमाग में क्या आना चाहिए? करेक्ट, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू, साइन टी क्या है भाई? वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या इस वाली इक्वेशन में मेरे को टी दिखाई दे रहा है? तो द पैरामीटर हैज बीन एलिमिनेटेड,
ठीक है, अब इसमें क्या करूँ, सबसे सिंपल है तो ऐसे क्वेश्चन तो करें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा 2y dy बाय dx प्लस 2x इक्वल्स टू 1, किसने बोला भाई, सुधर जाओ, माइनस 2x अपॉन सॉरी प्लस 2y, इससे ये गया माइनस x बाय वाई, सेम आंसर। बात समझ आई। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, एलिमिनेशन हर जगह यूज नहीं कर सकते आप, हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं लगेगी, क्योंकि एलिमिनेट करने का तरीका जो आपको फॉर्मूलेस पता है उसी में सब्स्टिट्यूशन करके ही तो कर सकते हो भाई, है ना, अदरवाइज नहीं होगी, सिंपल सी बात है। कुछ क्वेश्चंस मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एलिमिनेशन नहीं लगेगी। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे, पक्का? जैसे ये क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, कोई बताएगा? थीटा के टर्म्स में करेगा, एलिमिनेशन ना मार दो सीधा, cos थीटा क्या बनेगा x बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा क्या बनेगा y बाई साइन स्क्वायर थीटा, कितना होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कोई दिक्कत? क्या बना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x प्लस 2y वाई डैश इक्वल्स टू 0, वाई डैश कितना आएगा माइनस एक्स बाय वाई, बट ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, पैरामीटर में, तो x की और y की वैल्यू डालो, क्या बनेगी, x की वैल्यू क्या है माइनस a cos थीटा अपॉन a साइन थीटा, कितना बना है, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें, यहां तक सोच लो, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे एलिमिनेशन हो पाएगी? यहाँ पे एक बार होता, पैरामीटर क्या है यहाँ पे, करेक्ट, t इज द पैरामीटर नॉट a, एलिमिनेशन हो तो रही है निकम्मो, x बाई ए इक्वल्स टू टी स्क्वायर, y अपॉन 2a इज इक्वल्स टू टी, निकम्मो हो तो रही है, नहीं हो रही? हाँ समझ गए ना, या नहीं? क्या नहीं समझा, टी की वैल्यू यहाँ से निकाली, टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली, टी की वैल्यू यहाँ डाल दे, x बाई ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, पैराबोलिक कर्व, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा 4a इज इक्वल्स टू 2y, वाई डैश कितना बना 4a अपॉन 2y, y क्या है 280, 4a से 4a गया 1/t। इसको यूनिवर्सल मेथड से कर लेते हैं एक बार, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, dy बाई dt कितना बनेगा 2a, dx बाई dt कितना बनेगा, a बाहर t स्क्वायर का 2t, कितना आंसर आया 1/t। अब आप खुद देखो ना, एलिमिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, यूनिवर्सल छोटा पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है किसी में कि एलिमिनेशन छोटा पड़े यूनिवर्सल लंबा पड़े, वो अब आपको देखना है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कैसे आपको करना है, आपको क्या सूटेबल है, आप क्वेश्चन में क्या पूछा वैसे आप लपेट दो क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक, पक्का इजी है ना? नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किससे आसान होगा, एलिमिनेशन। कैसे करेंगे एलिमिनेशन, फंसी एलिमिनेशन एंड, वो तो एलिमिनेशन थोड़ी होगा, फिर चेन रूल एलिमिनेशन थोड़ी होगा, फिर तो सीधा कर रही है ना डायरेक्टली, वो भी सही है, वो गलत नहीं है बेटा, उसमें मेरे 10 सेकंड फालतू लग जाएंगे और क्या होगा। किसी को नहीं समझ आया ना एलिमिनेशन कैसे होगा इसमें? स्क्वायरिंग करनी है करो, मैं तो नहीं कर रहा, x इंटू वाई कर रहा हूँ।
ये बनेगा, एक्स इंटू वाई ये बनेगा, इसमें डाउट है किसी को? बिल्कुल सोच ले। क्या होगा? होगा। अब बेशर्मो, नहीं समझा होगा अब भी निकम्मे। यार ये तो तुम्हें देख के पता नहीं लग, बोल देना चाहिए था, इतनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं। साइन इनवर्सिटी कॉस इनवर्सिटी ऐड होके पाई बाय 2 देता है, आईटीएफ के फॉर्मूले। हालात बुरे हैं। रूट का मतलब पावर 1/2, तो एक्स वाई क्या आया, एक ही बार पाई बाय 4 एक्स वाई डैश प्लस वाई 1 0। वाई डैश कितना आया? ओहो ये तो बता दें निजाम में, यही बता रहा था, एक्स वाई डैश प्लस वाई, एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। समझ आई बात? अब ये ज़्यादा ईजियर मेथड है एज कम्पेयर टू अगर मैं सीधा यूनिवर्सल लगा दूंगा। यूनिवर्सल लगाऊंगा तो चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा तो होगा कुछ नहीं, 10 सेकंड फालतू लग जाएंगे मेरे, नुकसान मेरे को कुछ नहीं है उसमें भी। क्लियर? कोई डाउट? चेन रूल हाँ बता देता हूँ। कौन सा, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, या सारा 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 बताऊँ क्या? सही था, डी वाई बाई डी टी बता देता हूँ। डी वाई बाई डी टी करूंगा तो रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। अब जिसको माना है उसकी क्या होगी, ए की पावर एक्स की क्या होती है, ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, अब जिसको एक्स माना था उसकी करेंगे कॉस इनवर्स की -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? मतलब हाँ, तो ए की पावर में तो लिखा, अच्छा यहाँ, थैंक यू थैंक यू, हाँ बस यही था ना। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी भी करी ले, 1/√ए की पावर कॉस इनवर्स, सॉरी ए की पावर साइन इनवर्स टी, फिर आएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, फिर बनेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, किसी को? इससे ये गया माइनस बाहर, 2 से ये गया, ठीक है। रूट ऑफ कॉस इनवर्स टी यहाँ लग गया, ये यहाँ लग गया, लॉग ऐसे लॉग ए गया, कोई दिक्कत? तो वाई डैश कितना बना, -√ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। किसी को इसमें डाउट है डाउट? तो वाई डैश कितना बना, -y अपॉन एक्स, एक्स वाई डैश प्लस वाई, एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए या नहीं? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी एक्स कैसे होएगा बच्चे डायरेक्ट, जब तेरे को वाई और एक्स में रिलेशन डायरेक्टली पता ही नहीं, यहाँ पे पता है ना वाई और एक्स में रिलेशन, यहाँ पे आप कैसे कर दोगे? अगर मैं ये ना बताऊं तेरे को तो तू कैसे करेगी? या तो टी के रिस्पेक्ट में, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? समझ आई बात? अगर कोई वेरिए एक्स और वाई अगर पैरामीटर की टर्म्स में दिए हुए हैं तो आप पैरामीटर की टर्म्स में डिफरेंशिएट करके ही डिवाइड करोगे डी वाई बाई डी एक्स के लिए, या उस पैरामीटर को ही एलिमिनेट कर दे और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दे सीधा। ठीक है, नेक्स्ट। अब भैया ये इसी ऐसे टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इसमें एलिमिनेशन नहीं हो पाएगी भाई मुझसे। ठीक है, क्या करेंगे,
डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, 1 - 1/1 प्लस टी स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी कितना होगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t। ये समझ आया, चेन रूल लगा दिया मैंने। log 1 प्लस टी स्क्वायर की करनी है तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर की 2t, चेन रूल। समझे कि नहीं, कहाँ पे अटका, चेन रूल नहीं आता तेरे को? तो log 1 प्लस टी स्क्वायर की क्या होगी, इसको x मानूंगा, 1/x, 1/x दिख गया। अब जिसको x माना उसकी कर, 1 प्लस टी स्क्वायर की क्या होगी, 1 की 0। इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, ये बनेगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इससे ये गया, टी से ये गया, t अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब t अपॉन 2 कहीं पे दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा? जो भी आसान क्वेश्चन होगा वो ऑप्शन पे खेलेगा। फिर अभी बहुत इजीली आ गया ना t/2, फिर मार्क्स ऐसे इजीली थोड़े दे देंगे, अब ऑप्शन पे घुमाएगा वो। अब t/2 को इनमें से कौन सा मैच हो रहा है ये बताना भाई मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, x क्या दिया हुआ है, log ऑफ x² + 1 दिया हुआ है। ठीक है, x² + 1 क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। माय बैड, ठीक है, सही कह रहा है भाई तू। t² + 1 दिया हुआ है, तो t² + 1 क्या हो जाएगा, बेस e है ना, ऑब्वियसली मैथ्स में लॉग के बेस एब्सेंट होता है तो e मानते हैं भाई। e की पावर x लॉग की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे e की पावर x - 1 कितना हो जाएगा, t²। तो t कितना होगा, तो ये क्या बना, था कुछ नहीं इस पूरे क्वेश्चन में, यहाँ था जो था, जिसे लॉग नहीं आता वो गया। तो फिर आप यहाँ छोड़ के आ जाओ, सिंपल एज दैट। समझ गए, पक्का? ये क्वेश्चन है भाई, करें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या होगा, डी वाई बाय, वेदा बताइए। एलिमिनेट कैसे करूंगा बेटा इसको मैं, यहाँ थीटा आ गया ना, यहाँ थीटा ना होता तो फिर मैं साइन थीटा कॉस थीटा, फिर तो मेरा दिमाग वही चलता ना कि थीटा नहीं ना मेरे से एलिमिनेट होएगा फिर। नहीं हो तो जाएगा, पर वो ना और ज्यादा पंगे वाली चीज बन जाएगी मेरे लिए, और ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। थीटा एलिमेंट यहाँ हो जाएगा, मैं कॉस इनवर्स में लेके यहाँ डाल दूंगा, पर वो बहुत पंगा है, नहीं नहीं करो उसको। यहाँ क्या करूँ, डी वाई बाई क्या होगा, करेक्ट, डी थीटा डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा, ए बाहर 1 का 0 माइनस साइन थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा कितना होगा, ए बाहर 1 माइनस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम, ए से ए गया, माइनस बाहर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कौन सा ऑप्शन है भाई, है कोई? θ/2 में दे दिए सारा, यानी कि अब ये क्वेश्चन में हमसे क्या नॉलेज चेक करना चाह रहा है, 11वीं के फॉर्मूले की नॉलेज, एकदम सही, cos 2 थीटा वगैरह। साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल, याद है ना ये। cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, साइन वाला कि कॉस वाला, करेक्ट, 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। इससे ये गया, ये प्लस हो गया, 2 से ये गया, साइन θ/2 से ये गया, साइन कॉस बाय साइन इज tan। हाँ ये रहा। समझे या नहीं, सोच लो भाई ढंग से, पक्का? मेरी आंख लाल हो रही है वाली, नहीं हो रही ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओह, अ ब्लडी गुड वन, करें?
डी वाई बाई डी थीटा कितना बनेगा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू, इसमें किसी को शक तो नहीं है, डी एक्स बाई डी थीटा बताइए जरा क्या बनेगा खुशराज। हाँ पक्का है ना, कॉस का माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया। मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो दोनों को क्या करूं, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरा फिर ये, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स मेरे को tan 3 थीटा बाई 2 प्रूव करना है ना बेसिकली, तो भाई ये बनेगा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा से गया। अब क्या करूं यहाँ पे, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आता है बताइए। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता है, बेशरम बेशरम, टू साइन सी माइनस डी बाई 2, हाँ वही माइनस अंदर जाएगा साइन थीटा बाई 2 बनेगा, साइन थीटा बाई 2 से ये गया, इससे ये गया, माइनस इधर चला गया था, साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2 tan। अब खुशराज मेरी बात ध्यान से सुन, इस स्टेप के बाद तू कॉस से डिवाइड करने पे तुल गया था, है ना, तो ये जो आपकी बाउंडेशंस होती है ना कि यार ऐसी चीज आ गई, ऐसी चीज को tan में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा कॉस से या साइन से डिवाइड, जनरली कॉस से डिवाइड करते हैं ताकि tan बन जाए, पर तू यहाँ पे ये देखना भूल गया 2 थीटा या थीटा है भाई, वो मेथड जनरली तब चलता है जब एंगल सेम हो, ठीक है, तो हमेशा बाउंडेशन नहीं, एक चीज पे नहीं बन रही दूसरी पे मूव ऑन कर जा, क्लियर है पक्का। तुम लोगों को मैं अभी बताता हूँ जरा ढंग से थोड़ी देर में, बस इतना ही है।